हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आगे ले चलने में हमारी मदद करें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मूल कर्तव्य से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ते हैं, उसके बाद पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ये किस देश से लिया गया है? पहले सोवियत संघ रूस कहा जाता था, और सोवियत संघ कहा जाता था रूस को, उन्हें वहीं के संविधान से लिया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था, भाग 4 में एक भाग 4 क सब क्लास के तहत जोड़ दिया गया संविधान में। तो किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। और कब किया गया था? 1976 में। तो 1976 को कैसे याद करेंगे? ये 42वां संविधान संशोधन ही है। तो 4 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 6। 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आ रहा, तो देखो लास्ट में कितना है? 6 है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में, भाग 4 का में जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया? इंटरनेशनल शांति सुरक्षा, और 51 का में ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, जो कि मौलिक कर्तव्य की कितनी संख्या है? 11 है। जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। मूलतः जब सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तब इसकी संख्या 10 थी। संविधान संशोधन करके एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो गई। अब 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में, तब 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसको याद रखेंगे, सन 2002 में इसका संशोधन हुआ था। 86 नंबर का संविधान संशोधन था। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था किसके लिए? मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब देखो जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको हम पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य में क्या क्या कहा गया है और प्रत्येक नागरिकों को वो काम करना चाहिए। पहला दिया गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा खा में दिया गया है, 1-2 करके गिनती में नहीं लिखा है, का और खा में लिखा गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए कि मतलब देश आज़ादी के लिए जो हमारे राष्ट्र में आंदोलन हुए हैं और जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं, उन सभी को उच्च आदर्श बनाए रखें, उनको उच्च आदर्श दिया जाए और उसको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रहें। उसको अक्षुण्ण मतलब उसको नष्ट ना होने दें। संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रहें। अखंडता का मतलब होता है जिसका खंड ना हो, तो भारत का खंड नहीं होना चाहिए। तीसरा अगला है चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, यदि आपको बुलावा जाता है राष्ट्र की सेवा करने के लिए तो जरूर जाएं। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो भारत में समरता बनाए रखे, एकता बनाए रखे, समान भ्रातृत्व बनाए रखे, धर्म और भाषा या प्रदेश के आधार पर भेदभाव न करें। सॉरी फ्रेंड्स।
ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यदि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध वो काम हो रहा है तो उस प्रथा को त्याग कर दो। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति या सभ्यता और संस्कृति है उसकी गौरवशाली को महत्व दो और उसकी रक्षा करो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करो और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहे। प्राणी के प्रति दयावान रखें। प्राणी में सारे जीव जंतु मनुष्य सहित आते हैं। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करें, डेवलप करें, मानववाद और ज्ञानार्जन इन सभी भावनाओं का विकास करें। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा न करें, हिंसा से दूर रहें। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने पर सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत अकेले आप आगे बढ़ने के लिए काम करो या सामूहिक गतिविधियों के तहत किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना, उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ना का प्रयास करते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यंत और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। अगला है, जो माता पिता का संरक्षक है या जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने प्रतिपाल्य की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाए। बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगला ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता इनके संरक्षक होंगे या जैसे भी स्थिति हो, माता पिता नहीं, उनके संरक्षक भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। तो जो भी स्थिति में आपके संरक्षक, आपके जो भी संरक्षक है उनका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाए, शिक्षा के लिए व्यवस्था कराएं, इसका रेख देख करें। इसका जो संरक्षक है बच्चे की रेख देख पढ़ाने में करने के लिए इनके संरक्षक जो है इनके जिम्मेदार हैं। बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य की शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। तो ये सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 11वां कर्तव्य है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, कथनों में से कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में सही है, ये बताना है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, नहीं दी गई है परिवर्तन करने के लिए। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है तो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दूसरा। इसमें कहा गया है नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है, नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया, विधि, विधान, कानून नहीं बनाया गया है, नैतिक रूप से बाध्य है। नीति निषेध सिद्धांत की तरह ये भी न्यायोचित है, मतलब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यदि इसका पालन कोई नहीं करता है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, अर्थात इसका उल्लंघन करते हैं तो भी आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए पहला दूसरा दोनों गलत है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन में भाग 4 का में है और आर्टिकल 51A में है। किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में किया गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और करने और अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य संविधान के आर्टिकल 51 का के तहत, जो कि तीसरे स्थान पर आता है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 11वां मूल कर्तव्य सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक कर द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 51A में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 4A में है। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग में है? तो भाग 4 में है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, तो कौन कौन से इसमें से सदस्य रहे ये बताना है। तो AR अंतुले थे, SS रे थे, हरिदेव जोशी ये नहीं थे, GS स्टीफन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, इसका C राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे? इनके अध्यक्ष थे। 12 सदस्य और भी थे, जिनका 3 नाम यहाँ पर दिया गया, AR अंतुले, SS रे, CS स्टीफन दिया गया था। तो कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। किस संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन। भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किसमें शामिल है? 51 में शामिल है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ करके एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा सही नहीं है ये बताना है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाना नहीं, परमादेश आर्टिकल 32 रीट जारी करता है किसको? यदि नियम कानून के अनुसार सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो परमादेश जारी होता है। तो मौलिक कर्तव्य तो ये नहीं है, ये तो मूल अधिकार हो जाएगा। तो पहला वाला ही गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, मौलिक कर्तव्य को बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, उसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है जो हम लोगों ने पढ़ा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका से कार्यपालिका का अलग करता है, तो ये तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में आ जाएगा। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित सुरक्षित रखना, ये राइट है भी। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये नहीं है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं लिखा गया है मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनके जो भी संरक्षक होंगे, उनके माता पिता हैं कि भाई बहन हैं, वो बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दें। तो ये सी ऑप्शन में जो लिखा गया है, ये लिखा गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिखा गया है। डी है, सॉरी, ये लिखा गया है मौलिक कर्तव्य में, सी वाला। डी है छुआछूत की परंपरा, ये भी मौलिक कर्तव्य का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, तो ये लिखा है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, पालन करना, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये मौलिक अधिकार में है, ना कि मूल कर्तव्य में। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना को विकास करना, ये भी लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान की सेवा करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और परिरक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायत का गठन करना, ये कहाँ पर है? राज्य की नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 40 में है, सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना एवं हिंसा को दूर रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों को किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया? देश की रक्षा करना है, आयकर अदा करना नहीं है,
हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को परिरक्षण करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित क्या है, ये बताना है, सही उत्तर देना है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, का सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना गलत है। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना, ये भी सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, और 2 वाला तो पहले भी गलत हो जाएगा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, ये नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो ग्राम पंचायत तो राज्य के नीतिगत तत्व में है। राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान के बारे में बात करता है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं होगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में भी नहीं कहता है। वन्य प्राणी की रक्षा के लिए कहता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सम्मिलित है, ये किस में है। तो ये मौलिक कर्तव्य में है, आर्टिकल 51 का में है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है क्या, नहीं है, गलत है पहला वाला ही। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। 51A में है, ये भी सही है, तो पहला वाला ही गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को स्मारकों की रक्षा करना, नहीं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है उनकी रक्षा करना नहीं है। उनको यहाँ पर क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य नहीं है कौन सा, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। इसमें लिखा गया कि महत्व, जो राष्ट्रीय महत्व है, स्मारक है, उसको क्या करना है, बनाए रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान और वस्तु को संरक्षण करना 49 में दिया गया है, राज्य के नीतिगत तत्व में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भाईचारे बनाकर रखना, ये भी सही है। अगला क्या है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये नहीं दिया गया है। मौलिक कर्तव्य में सी ऑप्शन नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये बताना है। लोक चुनाव में मतदान करना पढ़े थे क्या, नहीं, पहला गलत है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, शारीरिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रक्षा और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये था, तो पहला वाला आंसर नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। भाग 2 नागरिकता सही है। भाग 3 मौलिक मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीतिगत तत्व है। भाग 5 में मूल कर्तव्य है क्या, नहीं। भाग 4A में है, तो डी वाला ही गलत है, डी ऑप्शन गलत है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, या वो बंद किसमें दिया गया है, तो ये मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करो और उसे अक्षुण्ण बनाए रहो, उसको नष्ट ना होने दो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अब कितने हो गए हैं, 11। मूल में कितने थे, 10 है। 11वां कब जुड़ा, सन 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। अब सुमेलित करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये किस में है, तो ये आर्टिकल 51 में दिया गया है। आर्टिकल 51 में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 51 हो जाएगा। तो आर्टिकल का घ दिया गया है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये आर्टिकल 51 का के 6 में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकसित करना,
तो 11 जो मूल कर्तव्य है उसको सीक्वेंस से याद करना है, किस मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है। और 1-2 के फॉर्म नहीं है, का, खा और गा के फॉर्म में है। तो ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास ये आर्टिकल 51 के का के जा में है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कौन करता है? आर्टिकल 50 करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।